हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला में। तो आज हम फरवरी मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मेहनत पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए आगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस देश ने 1960 के सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया? तो भाई ठीक है, सिंधु जल संधि जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच ही है ना। तो ये जो नोटिस जारी किया है वो भारत के द्वारा नोटिस जारी कर किया गया। ठीक है, तो 1960 की सिंधु जल संधि के कार्यान्वयन पर इस्लामाबाद के अड़ियल रवैये के बाद इसमें संशोधन के लिए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस सिंधु जल के लिए संबंधित आयुक्तों के माध्यम से भेजा गया था। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की बातचीत के बाद 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक समझौते पर भी हस्ताक्षर करता है। ठीक है, आपको दो प्रश्न यहाँ पर ध्यान में रखने। आपको ये प्रश्न आप ध्यान में रखना है कि 1960 का है सिंधु जल संधि जो समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच है। सन आपको याद रखना है 1960। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अधिकारियों को शिकायत अपीलीय समितियों के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित यहाँ पर किया? तो कौन सा वो मंत्रालय है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। निधि आपके निकट किस संस्थान का आउटरीच कार्यक्रम है? आउटरीच कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है? निधि आपके निकट, ये कार्यक्रम है ईपीएफओ। ईपीएफओ है ना, जो एक संगठन है ईपीएफओ, उसका कार्यक्रम है ये ईपीएफओ। ईपीएफओ है ना, से ईपीएफओ एम्प्लॉय, पी से हो जाएगा प्रोविडेंट, ईपीएफ फंड, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इसकी फुल फॉर्म होगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। किस क्रिकेटर ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता? तो काफी ये इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये बाबर आजम को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने लाडली बहिना योजना शुरू की है? लाडली बहना योजना तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा ये लाडली बहना योजना शुरू की गई है, मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, इसके देखो एक बार डिटेल जानते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य में आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है। तो ठीक है, लाडली बहना योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने, लेकिन इसका जो डिटेल है वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कितने रुपए इसमें प्रदान किए जाएंगे? तो उसमें 1,000 रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 5 वर्षों में इस योजना पर 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। तो खर्च भी पूछा जा सकता है। लाडली बहिना योजना लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर सभी वर्गों के निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित करेगी। तो पूछा जा सकता है किस योजना की तर्ज पर यह योजना लाई गई है? तो ये लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर यह योजना को लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ और रोग दिवस हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, जो भारत में 30 जनवरी को आता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर पहली G20 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का मेजबान है? कौन सा वो शहर है? तो वो है चंडीगढ़ शहर, चंडीगढ़। G20 भारतीय प्रेसिडेंसी के तहत
पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने उद्घाटन अंडर 19 महिला विश्व कप खिताब जीता है ना? किस देश ने? कौन सा ऐसा वो महान देश है? एक ही हो सकता है महान देश, हमारा प्यारा भारत। किस देश ने उद्घाटन अंडर 19 महिला विश्व कप खिताब जीता? तो हमारे प्यारे भारत ने जीता ना। ऑप्शन सी, प्यारा भारत ना। तो पहली अंडर 19 महिला विश्व कप जीतकर महिला क्रिकेट में अपना पहला आईसीसी खिताब जीता है। यहाँ पर भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व शेफाली वर्मा यहाँ पर कर रही है। कौन कर रही है? शेफाली वर्मा। आगे बात करें तो तेलंगाना के प्रमुख आयोजन बायो एशिया 2023 के लिए कौन सा देश भागीदार देश होगा? ठीक है, तो वो होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। आगे बात करें यूनाइटेड किंगडम तेलंगाना के प्रमुख फार्मा बायोटेक इवेंट बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश होगा। एडवांसिंग फॉर वन अगली पीढ़ी के मानव स्वास्थ्य सेवाओं को आकार देने के विषय के साथ बायो एशिया फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित होने के लिए तैयार है। तो कहाँ पर आयोजित होगी, ये बात को ध्यान में रखना है, हैदराबाद में ये आयोजित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? यह क्वेश्चन तो पक्का छपता है एग्जाम में। तो किस राज्य को दिया गया है यहाँ पर? उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर दिया गया है भाई, उत्तराखंड राज्य को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ये बता दो भैया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष यहाँ पर हुई है? तो 1992 में यहाँ पर महिला आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित कार्यक्रम का विषय थीम क्या रहा? इंपॉर्टेंट है ये, सशक्त नारी सशक्त भारत। ये थीम इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस थीम को, सशक्त नारी और सशक्त भारत, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की कहानियों को स्वीकार करना है और जश्न मनाना है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक छाप छोड़ने के लिए अपनी यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो आप बताओगे 1992 में यहाँ पर की गई। ठीक है, इस अधिनियम के तहत की गई, तो 1990 के अधिनियम के तहत यहाँ पर की गई। ठीक है, क्या ये एक वैधानिक निकाय है? हाँ, ये एक वैधानिक निकाय है, यानी एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी जो है स्थापना की गई है। तो 3 से है ना 3 प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, नोवाक जोकोविच, इनको तो जानते ही होंगे सब, ने जनवरी 2023 में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी बनने के लिए किस टेनिस खिलाड़ी को प्रतिस्थापित किया है? तो वो कौन से टेनिस खिलाड़ी है? ये यहाँ पर ये रह गया है शायद, राफेल नडाल ही हो सकते हैं, राफेल नडाल। ठीक है, डोली जाहुर और इलियास कंचन जो खबरों में दिखे गए थे, किस देश के प्रतिष्ठित कलाकार हैं? यानी किस देश के ये कलाकार है डोली और इलियास कंचन, है ना? तो वो है बांग्लादेश के प्रतिष्ठित कलाकार। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की विश्व रैंकिंग में किस रैंक के अपने उच्चतम स्थान पर छलांग यहाँ पर लगाई है? यानी भारत जो है मुक्केबाजी संघ में किस स्थान पर है भारत? तो भारत यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, ध्यान में रखना है ना, तीसरा स्थान है भारत का। आगे बढ़ते हैं। भारत ने ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए किन दरबारियों के साथ सहमति व्यक्त की है? यानी ध्यान रहे आप, फ्रांस और यूएई, यानी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इनके साथ भारत ने ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए, है ना, तो सहमति यहाँ पर व्यक्त की गई, ध्यान में रखना है। विहंगम वेब पोर्टल, विहंगम जो खबरों में देखा गया, यानी जो हाल ही में जो ट्रेंडिंग में रहा
किस क्षेत्र से यहाँ पर जुड़ा है? वो जुड़ा है ड्रोन प्रौद्योगिकी से। कौन सा? विहंगम वेब पोर्टल ड्रोन प्रौद्योगिकी से यहाँ पर जुड़ा गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले के उच्चतम निपटान दर के साथ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में, है ना? जहां पर जो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, है ना, जहां पर सबसे ज्यादा अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, है ना, तो कौन सा राज्य ये ऊपर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। हमारे योगी बाबा का जो है राज्य है। तो योगी बाबा जी कृपा करके सही करिए माहौल को। आगे बढ़ते हैं। लाल चंदन टेरोकार्प्स सेंटालिनस किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? लाल चंदन, तो वो है हमारे प्यारे आंध्र प्रदेश लाल चंदन टेरोकार्प्स सेंटालिनस, है ना? तो ध्यान में रखना है आपको, आंध्र प्रदेश में ये है। बार्ड एक एआई चैटबॉट है जिसे किस तकनीक प्रमुख द्वारा विकसित किया गया? तो किस तकनीक के द्वारा ये विकसित किया गया है? गूगल के द्वारा ये विकसित किया गया, गूगल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम किस देश द्वारा निर्मित है? कौन सा देश है वो? तो वो है यूएस, है ना? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूएस के द्वारा ये निर्मित है। भारत ने किस ब्लॉक के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी की स्थापना की है? कौन सा ब्लॉक है वो है सी, यूरोपीय संघ, है ना? यूरोपीय संघ, कौन सा संघ है वो? तो यूरोपीय संघ के साथ भारत ने यहाँ पर इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़े। ई एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर XTIC, है ना? XTIC किस संस्थान में एक नव स्थापित अनुसंधान संस्थान है ना? तो वो होगा सी, IIT मद्रास, यानी IIT मद्रास में XTIC जो है इनोवेशन सेंटर यहाँ पर खोला गया है। ठीक है, बात करें बार्ड, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आर्द्रभूमि पूर्व C2 संरक्षण प्रतिष्ठान का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है? तो कौन सा भारतीय? वो है राजस्थान। राजस्थान ने जो है आर्द्रभूमि पूर्व C2 संरक्षण प्रतिष्ठान का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। भारतीय सशस्त्र बल किस देश से सशस्त्र प्रीडेटर MQ-9 एक ड्रोन खरीदने के लिए तैयार है? वो है USA। ठीक है, तो अधिकतर ड्रोन तो वहीं से ही आते हैं, USA हो गया। ठीक है, तो किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड महिलाओं के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड यहाँ पर लॉन्च किया गया? वो होगा हिलेरी क्लिंटन। आगे बात करें। याया तसो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक जैव विविधता स्थल है? कौन सा? याया तसो कहाँ का है ये याया तसो? तो आपको लग रहा है याया तसो सिक्किम राज्य का यहाँ पर जो है स्थित एक जैव विविधता स्थल है, सिक्किम राज्य का। युवा संगम पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र के युवाओं को शेष भारत से जोड़ना है? वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवाओं को। ऐसा कौन सा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो वो हमारा है प्यारा भारत। ठीक है, आगे बात करें। किस देश ने 23 सबसे बड़े उधारदाताओं की क्षमता की जांच करने के लिए नए बैंक तनाव परीक्षण परिदृश्य पेश किए हैं? वो है USA, है ना? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जिसे समाचारों में देखा गया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अब भरतपुर कहाँ है? भरतपुर जिला तो राजस्थान में है ना? तो राजस्थान में ये देखा गया है। आगे बात करें तो बीमा सुगम पोर्टल किस संस्थान द्वारा स्थापित किया जाना है? बीमा सुगम पोर्टल किस संस्था के द्वारा स्थापित किया जाना है? बीमा सुगम पोर्टल तो IRDAI, है ना? IRDAI। किस बड़े राज्य ने शिक्षा के लिए अपने बजट का उच्चतम अनुपात आवंटित किया है? तो वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़।
सौर क्रांति जिसे समाचारों में देखा गया किस देश से जुड़ी हुई है? सौर क्रांति तो अफगानिस्तान से जुड़ी है सौर क्रांति। यहाँ पर अफगानिस्तान से जुड़ी एक क्रांति है। पेरियार टाइगर रिजर्व जिसे जो है एक जो चर्चा में रहा, किस राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है पेरियार टाइगर रिजर्व? तो ये केरल में है ना, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस यानी जो कैंसर दिवस है कब मनाया जाता है? वो 15 फरवरी को यहाँ पर मनाया जाता है कैंसर दिवस। ओईसीडी सेवा व्यापार प्रतिबंधक सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही? तो रैंक रही 47। ठीक है। अमृता नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई? अमृता नगरोत्थान योजना वो कर्नाटक राज्य में लागू की गई एक योजना है। किस संस्थान ने निवेशक संरक्षण व्यवस्था पर पैनल स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। रण उत्सव जो समाचारों में देखा गया किस राज्य में है रण उत्सव? तो वो है गुजरात राज्य में है रण उत्सव। डस्टलिक भारत द्वारा किस देश के साथ किया गया एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो डस्टलिक जो अभ्यास होता है वो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है डस्टलिक अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित होने वाला है? उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित होने वाला है? तो वो होगा हमारा हरियाणा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया जाता है भैया? कब मनाया गया? तो वो 21 फरवरी को वो मनाया जाता है। किस देश ने 30 दिनों के भुगतान विवाह अवकाश योजना की घोषणा की है? तो वो है चीन ने ये घोषणा की है। समाचारों में देखा गया जो AMASR अधिनियम किस क्षेत्र से संबंधित है? AMASR तो वो होगा पुरातत्व से ये संबंधित है। आगे बात करें 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.78 यानी 78 है? वो कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया है। प्रजनन दर वहां पर काफी कम है। किस सशस्त्र बल ने छत्तीसगढ़ में अपना स्थापना दिवस मनाने की योजना बनाई है ना? तो वो होगा CRPF। आगे बात करें तो CRPF की जो स्थापना है ध्यान में रखिएगा 27 जुलाई 1939 को यहाँ पर हुई और इस बार ये जो है 84वां स्थापना दिवस मनाएंगी। ठीक है। हाल ही में किस देश ने एनोफिलीज स्टीफेंस मच्छर प्रजातियों को दर्ज किया है? एनोफिलीज स्टीफेंसी मच्छर तो ये केन्या में ये पाया गया है, केन्या में। ठीक है। नोट देख लेते हैं। एनोफिलीज स्टीफेंसी एक मच्छर प्रजाति है जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और पी विवैक्स मलेरिया परजीवी दोनों को प्रसारित कर सकती है। हाल ही में केन्या ने इस प्रजाति को दर्ज किया यहाँ पर, मतलब वहाँ पर जो है ये प्रजाति पाई गई है, जिससे इस वेक्टर के आक्रमण की रिपोर्ट करने वाला अफ्रीका का छठा और नवीनतम देश बन गया है। प्रजाति शहरी क्षेत्रों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है, पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने राष्ट्रीय हरित राजकोषीय प्रोत्साहन नीति ढांचा शुरू किया है ना? राष्ट्रीय हरित राजकोषीय प्रोत्साहन नीति ढांचा शुरू किया है तो कौन सा देश है? ये हम बाद में बताएंगे यार, इसका कौन सा वो देश रहा है, इसमें शायद कंफ्यूजन है मुझे। राष्ट्रीय हरित राजकोषीय प्रोत्साहन नीति ढांचा तो ये USA हो सकता है, इसमें अभी कंफ्यूजन है, मैं आपको देख के बताऊंगा। त्रिवेणी जो कुंभ महोत्सव का मेजबान है किस राज्य में स्थित है? त्रिवेणी तो वो किस राज्य में स्थित है ना? तो वो है पश्चिम बंगाल में त्रिवेणी। ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहीं तक रखते हैं आज। टाटा बाय बाय।